Welcome friends. Hope you are doing well in your preparation and you are high in your spirits. First of all, मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ. मैं हम्बल्ड हूँ आपके जो रिस्पांस मिली है मेरे लास्ट वीडियो से, जिसमें हमने मैथ्स के 10 क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी डिराइव की थी और 10 टॉपिक्स आइडेंटिफाई किया था कि यस इन्हीं 10 टॉपिक्स को आप तैयार कीजिए और 10 क्वेश्चंस वहीं से आएंगे. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स, 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स से आएंगे. और उस पे जो आपका रिस्पांस मिला है, जब उसके कमेंट बॉक्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ थैंक्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनका थैंक्स आया है. थैंक्स थैंक्स एंड थैंक्स. सो मुझे लगता है कि जो उस वीडियो के कंटेंट बनाने में मेरे कुछ 3 आवर्स लगे थे, मोर देन 3 आवर्स लगे थे, दैट इज वर्थ इट. एंड जो भी मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो में, आप प्लीज, अभी भी बहुत टाइम है और मैथ्स एक ऐसा एरिया है जहां से हम 10 आउट ऑफ 10 सिक्योर कर सकते हैं. और बहुत सिर्फ 10 टॉपिक्स हैं और 10 टॉपिक्स 10 क्वेश्चन है और क्वेश्चन बिल्कुल डीप में नहीं पूछे जाते हैं. आप प्लीज उस वीडियो को देखिए. हो तो आप स्पीड बढ़ा दीजिए 1.5 2, आप जितने पे भी देखना चाहे देखिए और एक पेन एंड पेपर लेकर बैठिए और जैसे जैसे आपको टॉपिक्स मिलते जा रहे, कैसे कैसे डील करना है उनको, वो आप लिख जाइए और हर टॉपिक से 4-5 10 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए. देखिए आपका कैसे नहीं होता है फ्रेंड्स और कैसे वो हिट नहीं करता है. जियोग्राफी एक ऐसा एरिया है, स्पेशली इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें मुझे लगता है कि बीपीएससी बहुत वाइल्ड हो जाती है. यस फ्रेंड्स, वो कुछ भी फैक्ट्स पूछते हैं, लाइक वो जापान के 4 आइलैंड्स दे देंगे, होकाइडो, होन्सू, क्योशू एंड सीकोकू, एंड वो पूछते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है. साउथ एशिया के 4 कंट्रीज दे देते हैं और पूछते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स किसका है. वर्ल्ड की 4 कंट्रीज दे देते हैं और उनका फिर लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछते हैं. सो इस तरह के क्वेश्चंस या तो आपने मैप पे कहीं देखा है और माइंड में है, देन यू कैन क्लिक, अदरवाइज यू कांट क्लिक. बट मैथ्स एक ऐसा एरिया है फ्रेंड्स दैट जो कि आप थोड़ा सा बहुत मिनिमल एफर्ट डाल के हर टॉपिक पे 1 घंटे दीजिए, 10 घंटे 10 टॉपिक एंड 10 नंबर आपका श्योर सॉर्ट हो जाएगा. सो प्लीज उस वीडियो को देखिए एंड जो भी देखे हैं आप प्लीज उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए. एंड यस, मूविंग टू आज की वीडियो की बात है फ्रेंड. आज मैं एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत के रिवीजन स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ. अगर क्वेश्चंस देखें तो 66, 65 एंड 64 में वी हैड 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं. बट 63 की बात करें फ्रेंड्स तो 63 में हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, राइट 10 नहीं 13 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स. आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 13 क्वेश्चन सिर्फ एंसेंट इंडिया से थे. तो एक मेजोरिटी ऑफ एक ब्रॉडर कवरेज में लेकर आई हूँ, ब्रॉडर थीम एनालाइज किया है और इन्हीं थीम्स में आपको मैं फाइनल नुआंसेस भी बताऊंगी कि कहाँ से क्या पूछ रहे हैं. और आपने जो भी अब तक पढ़ा है, हमेशा बोलती हूँ कि रिवीजन जो है वो क्लोज इंडेड होनी चाहिए. आप सब कुछ पढ़ सकते बट सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, राइट. आपको पता होना चाहिए कि जो लो हैंगिंग फ्रूट, किसी भी सब्जेक्ट का लो हैंगिंग फ्रूट क्या है और उसको कैच करना है, राइट फ्रेंड्स. अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप पाला डायनेस्टी के बारे में पढ़ लो, पाला के बारे में हार्डली वो एक सवाल पूछ रहे हैं और कभी तो नहीं भी पूछ रहे हैं. 65, 66 में पूछा ही नहीं है. तो जो अगर पढ़ा है तो ठीक है, अब नहीं पढ़ा है उसको मैं पाला के बारे में बोल दूं, उस बेचारे का क्या होगा. सो फ्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग ब्रॉडर एरिया जहां से क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं और क्या पूछा जा रहा है, ये सब लेकर आई हूं मैं. आपसे यही एक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप एक पेन और पेपर अपने साथ लेकर बैठेंगे और जैसे जैसे मैं थीम्स को डिस्कस करती जाऊंगी, आप उन थीम्स को लिखते जाएंगे, राइट कि ये थीम्स के अंदर ये सब टॉपिक्स है जिनको आपको प्रिपेयर करना है. और वीडियो के बाद आप उन टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ेंगे जैसे कि आपको एग्जाम में नींद भी आ रही हो तब भी आप आंखें हल्की खुली हो और आपने ऑप्शन देखा और टिक लग गया और वो सही हो, इस तरह से उनको रिवाइज करेंगे. एक और मैं ऐड करना चाहूंगी, ये जो टॉपिक्स है ये हिट टॉपिक्स है.
और इनके अलावा भी अगर आपने इन टॉपिक्स को, इन थीम्स को कवर किया है तो वेल एंड गुड, बट आपको अब क्या करना है कि आपको एकदम टू द पॉइंट एंड डायरेक्ट रिवीजन करना, और वो आपको ये सारे थीम्स आपको उसमें हेल्प करेंगे. सो यस फ्रेंड्स, मूविंग इनटू द डिस्कशन, हमारा जो वी हैव ओनली 6 थीम्स, सिर्फ 6 थीम है हमारे पास फ्रेंड्स, एंड इन 6 थीम्स को आप कर लीजिए. आपके 90% क्वेश्चंस इन्हीं थीम्स पे आने वाले हैं फ्रेंड्स. इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं चैप्टर्स बोलो, इन्हीं टॉपिक्स बोलो, इन्हीं से सवाल आएंगे. 90% ऑफ द एंशिएंट इंडिया विल बी फ्रॉम दिस 6 थीम्स ओनली. सो यस, फर्स्ट थीम फ्रेंड्स हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है. हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है. अगर 4 क्वेश्चन, जैसे कि 66 बीपीएससी में हमारे पास 4 क्वेश्चन था, उसमें 2 क्वेश्चन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से आ रहा है. उन्होंने थ्री रत्ना ऑफ 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म के बारे में पूछा था, राइट. तो उन्होंने सीधा पूछा था त्रिरत्ना किससे रिलेटेड है, राइट. तो हर साल जब 4 क्वेश्चन है, सो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं. जब 10 या 12 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं. तो क्यों ना हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को ऐसे पढ़ जाएं जैसे कि मतलब ऐसा कर जाएं कि ओके ठीक है, लेट बीपीएससी कम विथ ऑल इट माइट एंड आई विल बी गोइंग विथ माई माइट, राइट. सो यही एटीट्यूड रखिए फ्रेंड्स. एंड नाउ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या करना है. सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. आपको क्या करना है कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, राइट. कौन कौन से इवेंट्स है बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड? उनका बर्थ है, उसके बाद उनको क्या हुआ, एनलाइटेनमेंट प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, सरमन दिया, और फिर उनकी डेथ हुई. ये सीक्वेंस में उनके इवेंट्स है बुद्धा के लाइफ से. आप इसको तैयार कर लीजिए. उनका बर्थ कहाँ हुआ था, बर्थ प्लेस कहाँ है बुद्धा का, उनको इनलाइटेनमेंट कहाँ मिली, उन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, एंड उनकी डेथ कहाँ हुई. और एक बात फ्रेंड्स, कि वो जब बुद्धा के इनलाइटेनमेंट को बुद्धा ने जब फर्स्ट सरमन दिया था, उस फेनोमेनन को, उस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तना भी कहते हैं. और उनका जो डेथ हुआ था उसको महापरिनिर्वाणा भी कहते हैं. तो वो कभी कभी आपसे बीपीएससी ये नहीं पूछेगी कि बुद्धा ने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था. वो ये पूछते हैं कि द इवेंट ऑफ, मतलब धर्म चक्र परिवर्तना जो कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है, वो कहाँ पे हुआ था, या फिर महापरिनिर्वाणा किस प्लेस पे हुआ था. वो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछते. तो सरमन के लिए हम क्या बोलते हैं, सरमन के लिए हम यूज करते हैं धर्म चक्र परिवर्तना, एंड डेथ के लिए हमारा है महापरिनिर्वाणा. आप इन चारों प्लेसेस को कर जाइए, बस इतना ही करना है. और इवेंट्स हो गए. अब बुद्धिस्ट काउंसिल फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं. अब क्या करना है आपको, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है या जो भी बुक है, आप एक टेबल बनाइए. 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, राइट. उनके प्लेसेस आइडेंटिफाई किए कि कहाँ कहाँ हुआ था, फर्स्ट कहाँ हुआ था, सेकेंड कहाँ हुआ था, थर्ड कहाँ, फोर्थ कहाँ हुआ था. उस समय के रूलर कौन थे, लाइक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी तो उस समय के रूलर थे अजात शत्रु. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पे हुआ था. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम पे हुआ था. तो इस तरह से आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, एक प्लेस का, एक रूलर का, थर्ड इज प्रेसिडेंट कौन था, राइट. जैसे प्रेसिडेंट, यस प्रेसिडेंट कौन था, एंड फोर्थ क्या था कि आउटकम क्या हुआ. जैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जो हीनयाना एंड महायाना बुद्धिज्म में बट गया था, ये हुआ. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो पिताकाज है, त्रिपिताकाज हमारे, ये सारे कंपाइल हुए थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के पास. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या करना है, 1 2 3 4 4 कॉलम बनानी है. फर्स्ट में प्लेस, सेकेंड में रूलर कौन सा था, सेकेंड में प्रेसिडेंट कौन से थे, एंड फोर्थ में आउटकम क्या था. आपको बस एक एक लाइन का है, आपको वो कर जाना है, और जहां भी आप पढ़ते हो उसको चिपका देना है. देखिए आपको याद कैसे नहीं होता है, और दैट्स इट. सेम जैनिज्म में आपको क्या पूछ रहे हो, जैनिज्म में जो महावीर हैं उनके लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स, फिर से इनके इवेंट्स में पूछते हैं कि उनकी बर्थ कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी. उनका डेथ कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था. आप इसको याद कीजिए.
साथ में दो कीवर्ड्स हैं जो जैनिज्म से रिलेटेड है, जैसे कि लास्ट 66 बीपीएससी में उन्होंने पूछा था त्रिरत्ना, थ्री ज्वेल्स, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, ये किससे रिलेटेड है? तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। सिमिलरली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में एक डिफरेंस है कि बुद्धिज्म ने मिडिल पाथ को प्रीच किया एंड जैनिज्म ने एक्सट्रीम पाथ अपनाया। एक्सट्रीम विनाश की बात करते थे, जिसको हम बोलते हैं कि वर्ड होता है साले खाना। ठीक है, क्या होता है? ए साले खाना, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, साले खाना या फिर सले खंड, KHAND, राइट। ये किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को एक्सट्रीम पेन देते हैं ताकि हमारा जो सोल है वो प्यूरिफाई हो सके। बट बुद्धिज्म क्या प्रीच करता है? मिडिल पाथ प्रीच करता है। दैट्स इट फ्रेंड, इतना ही करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गया में जो महाबोधि टेम्पल बना था वो किस चीज का सिंबल है, तो आप मुझे बोलोगे प्रियंका बुद्धा को गया में इनलाइटेनमेंट बोधि ट्री के नीचे प्राप्त हुई थी, तो वो उसका सिंबल है, इनलाइटेनमेंट का सिंबल है। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। देखिए, और मैं ये एक चीज कहूंगी कि जब आप बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कर रहे हैं तो इनके रिलीजियस टेक्स्ट भी कर लीजिए, राइट। तो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म करेंगे ही तो साथ में मेजर पूरे रिलीजियस टेक्स्ट कर लीजिए। जैसे कि हिंदुओं का मेजर रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा है? सबसे पुराना वेदास है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, राइट। वेदास है जो कि संस्कृत में लिखा गया है। देन बुद्धिज्म का हमारा कौन कौन सा है? त्रिपिटका है, बुद्धिज्म का है त्रिपिटकास। अब त्रिपिटकास में कौन कौन से हैं? विनय पिटका, सुत पिटका एंड अभिधाम पिटका। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, ये पेन लेने का एक खास पर्पस है। हो सकता है आप सबको पता हो, बट मेरा आई थिंक इट्स माई ड्यूटी आपको ये देखिए, OMR सीट फील करने के लिए इस तरह की मोटी नीब या मोटी बॉल की हम पेन यूज करते हैं, सो वो जल्दी फील होता है। तो आप इसी तरह की बॉल पॉइंट पेन का यूज करेंगे, राइट। दैट्स वाई ये पेन मैंने लिया है, एक पर्पस के साथ इस वीडियो में यूज कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन। सो बुद्धिज्म का हो गया त्रिपिटका। जैनिज्म के कुछ आपको टेक्स्ट्स याद होने चाहिए, जैसे कि कल्पसूत्रा। कल्पसूत्रा किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से, राइट। कल्पसूत्रा किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड है। इसके अलावा भी अंगुत्तर निकाया, अभी अंगुत्तर निकाया जो है जैनिज्म से रिलेटेड है। और इसमें फिर क्या है? इसमें बात की गई है कि 16 महाजनपदास जो उस समय हुआ करते थे उसका मेंशन किया गया यहाँ पे। तो अगर बीपीएससी पूछती है कि कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें 16 महाजनपदास की मेंशन है, आप अंगुत्तर निकाया टिक करेंगे। या फिर अगर वो जैनिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट पूछती है तो अंगुत्तर निकाया है, कल्पसूत्रा है, राइट। एक 14 पूर्वा बुक है फ्रेंड, एक 14 पूर्वा बुक है जो कि जैनिज्म से रिलेटेड है। आप लिखें इसको CHAUDH 14 पूर्वा, ठीक है। ये जैनिज्म से रिलेटेड है। ये ओल्डेस्ट बुक्स है इनकी, राइट। इसमें जो है बायोग्राफी है, जो जैन मॉन्क्स हुआ करते थे ना, जैन तीर्थंकर्स, उनकी बायोग्राफी है 14 पूर्वा में, ठीक है। इसके अलावा 12 उपांगा एंड 14 उपपूर्वा, ठीक है। इसके अलावा क्या है? 12 उपांगा एंड ये 14 पूर्वा है, और ये क्या है? 14 उप पूर्वा। दैट्स इट फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ऐसे मेसी हो गया, बट होपफुली आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप लिख सकते हैं, राइट। सो जैनिज्म के कौन कौन से हैं? अंगुत्तर निकाया है, 14 पूर्वा है, और भगवत सूत्र है, एंड 12 उपांगा एंड 14 उपपूर्वा है। ये टेक्स्ट हो गए। एंड एक और जोरोआस्ट्रियन से रिलेटेड जो बुक है वो मैं अलग से लिख के आपको दे रही हूँ। जोरोआस्ट्रियन से रिलेटेड जो बुक है उसको बोलते हैं अवेस्ता,
ठीक है। हो सकता है इसमें जेंद भी लगा हो, नहीं भी लगा। सो ज़ोरास्ट्रियन से रिलेटेड अवेस्ता है, जेंद अवेस्ता भी बोलते हैं, अवेस्ता भी बोलते हैं। आपको इतना याद रखनी है, दैट्स इट, एंड योर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज डन। इससे बियॉन्ड उन्होंने कुछ पूछा नहीं है। अब यो अपनी 67 बीपीएससी है, इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से। तो इन थीम्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड 4 इवेंट्स जो है, महावीर के बर्थ एंड डेथ के बारे में बुद्धिस्ट काउंसिल तैयार कर लीजिए, रिलीजियस टेक्स्ट तैयार कर लीजिए, और ये जितने भी नाम मैंने बताया उनको नोट डाउन कर लीजिए और मेमोराइज कीजिए। देखिए आपका कैसे नहीं होता। अगर आपकी तैयारी इतनी है तो आप खुशी से सोएंगे नहीं, आप और रिवाइज करेंगे। और जिनकी तैयारी इस रेंज की नहीं है, वो बस उनको पता चल गया कि मुझे ये कवरेज चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, फटाफट ये करेंगे, और इसको करने में आपको 1 घंटे भी नहीं लगेंगे फ्रेंड्स, राइट। और अगर इसके बियॉन्ड भी आपने पढ़ा हुआ है तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आप बहुत अच्छे पोजीशन में है, राइट। सो इसी कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहना है। नाउ फ्रेंड्स, सेकेंड थीम हमारा जो है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है पीरियड कौन सा था, ठीक है। सो पीरियड जो है 2500 टू 1750 बीसी, ठीक है। इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है इसकी डिसिफर नहीं हुई है, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपसे पूछा है कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, देन ये 25 टू 750 बीसी जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है। एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड क्यों है ये फ्रेंड्स, क्योंकि स्क्रिप्ट नॉट डेसिफर्ड, ठीक है, ओके। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसका ना आपको जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करना एक उनका सिग्निफिकेंट फीचर हुआ करता था, राइट। और आपको ये पॉटरी के बारे में पता होना चाहिए, रेड एंड ब्लैक पॉटरी यूज होती थी वहां पे, राइट। और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वो आजकल बीपीएससी लास्ट मतलब 66 प्री में भी उन्होंने पूछा था या 65 में भी पूछा था, वो साइट्स दे देते हैं एंड उससे रिलेटेड आपसे ऑब्जेक्ट्स पूछते हैं। क्या करना है, मैं 5 साइट्स लेके आई हूँ आपके सामने। आप बोलोगे प्रियंका इंडस वैली में तो बहुत साइट्स हैं, यस बहुत साइट्स हैं, बट आप इन 5 को तैयार करके जाइए। सपोज वो किसी छठे के बारे में अगर पूछते हैं ना फ्रेंड्स, तो बाकी जो उनको 5वां ऑप्शन तो ई जो है वो तो नन ऑफ द अबव मोर अबव रखना है। तो अगर मान लो ये 1 2 3 4 5 साइड्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, अगर वो कोई इन 5 से भी बियॉन्ड पूछते हैं तो 3 तो इसमें से ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। चौथा वो कोई हो सकता है नोबल साइड दे दे, इन 5 के बियॉन्ड दे दे, बट 3 इसी में से रहेगा और आपको पता है कि ये 3 इसमें करनी है, तो आप चौथे को करेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये अप्रोच रखनी है आपको पता। और कहाँ से क्या मिला, काली बंगाल से उन्होंने पूछा था लास्ट बार, काली बंगाल से आपको प्लो फील्ड मिला, राइट। प्लो फील्ड, दैट्स इट, यही पूछा था उन्होंने। धौलावीरा, अब धौलावीरा से किस लिए फेमस है, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम पूछा जाए आपसे या फिर वाटर मैनेजमेंट पूछा जाए, सेम है। सो धौलावीरा इसके लिए फेमस है। एंड मोहेंजोदारो किस लिए फेमस है फ्रेंड्स, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, सारी ग्रेट चीजें कहाँ होती हैं, मोहेंजोदारो में होती है, ठीक है। मोहेंजोदारो, धौलावीरा में पानी की हमेशा कमी रही है, राइट। अब लोथल जो है, लोथल जो है ये वर्ल्ड का सबसे पुराना डॉक है, उनका ये पोर्ट हुआ करता था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डॉक है ये लोथल, राइट। वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉन डॉक है, सबसे पहला लोथल है, राइट। एंड बनावली कहाँ पे है फ्रेंड्स, हरियाणा में है। यहाँ पे जो है हॉर्सेस मिले हैं फ्रेंड्स, टेराकोटा के बने हुए। देखो मिलने के लिए तो बहुत सारी चीजें, बट ये पूछेंगे बड़ी चीजें ही पूछेंगे, थोड़ी ना पूछेंगे कि लिपस्टिक कहाँ पे मिला हुआ है, राइट। तो आपको ये याद रखना है। एंड यस फ्रेंड्स, अगर ये हम 5 अगर करके जाते हैं ना, सपोज वो कोई और पूछते हैं तो इन्हीं 5 ऑप्शंस में से जो 3 और उनको देने पड़ेंगे ना, वो 3 साइड्स ये होंगे, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स से, राइट फ्रेंड्स।
तो मैं आपको यहाँ पे 3 स्कॉलर्स के नाम बताऊंगी। फर्स्ट इज R.D. बनर्जी, आप नोट डाउन करते जाइए, राइट। सेकेंड इज M.S. वत्स एंड थर्ड इज K.N. दीक्षित। ठीक है, ये 3 आपके स्कॉलर्स है जो कि हड़प्पन साइट के एक्सकैवेशन से रिलेटेड है। एंड एक और चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, V.A.S. स्मिथ, ये हिस्टोरियन है एंड ठीक है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। V.A. स्मिथ हिस्टोरियन है, बाकी R.D. बनर्जी, M.S. वॉटसन, K.N. दीक्षित ये एक्सकैवेशन से रिलेटेड, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लियर है ये, बस इतना ही करना है फ्रेंड्स। और इससे ज्यादा अगर आपने पढ़ा है तो मैं तो आपको बधाई देती हूँ, आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। और जिन्होंने इससे कम भी पढ़ा है वो इन टॉपिक्स को करके जाइए और कॉन्फिडेंस से जाइए, एटीट्यूड से जाइए कि देख लेंगे। फिर डेफिनेटली आप जब क्लासरूम से बाहर निकलेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ निकलेंगे, आप मेंस लिखेंगे, राइट। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड थीम फ्रेंड्स, मैंने इसमें मगध और मौर्य को एक साथ क्लब कर दिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मगध को देखेंगे, फिर मौर्य को अलग से देखेंगे, राइट। मगध में सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि कितनी डायनेस्टीज थी, राइट। तो 6 डायनेस्टीज थी। ऑर्डर कौन कौन सी थी, राइट। सबसे पहले ये इन फर्स्ट, राइट, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी थी। 6 डायनेस्टीज है फ्रेंड, याद कैसे रहेगा। और बीपीएससी पूछती भी है कि मौर्य से पहले कौन से थे, बाद में कौन से आए, पहली डायनेस्टी मगध की कौन सी थी, मगध एम्पायर की पहली डायनेस्टी कौन सी थी, लास्ट कौन सी थी, लास्ट रूलर कौन सा था, कैसे याद होगा। तो इसके लिए मैं आपको देती हूँ एक ट्रिक, हसीना मासूका। अब यस, यस फ्रेंड्स, हसीना मासूका। यहाँ पे HA हसीना में HA स्टैंड फॉर व्हाट, हरियंका। सो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी मगध एम्पायर की, हरियंका डायनेस्टी। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था फ्रेंड्स, बिम्बिसार ने। दैट्स इट। C हसीना में C स्टैंड फॉर शिशुनाग। NA स्टैंड फॉर नंदा। MS स्टैंड फॉर मौर्य। SU स्टैंड फॉर व्हाट, शुंगा, शुंगा इट्स SHU। एंड KA स्टैंड फॉर कनवा। आप याद रखेंगे हसीना मासूका, राइट। अगर आपसे वो पूछते हैं कि मौर्य के पहले कौन थे, नंदा थे। मौर्य के बाद कौन थे, शुंगा थे। सबसे लास्ट कौन थे, कनवा थे। और हरियंका सबसे पहले कौन थे, हरियंका थे। एंड अगर उन्होंने ये भी पूछ दिया कि भाई नंदा के पहले थे और नंदा के पहले और हरियंका के बाद कौन थे, तो आप शुंगा मार देना, ठीक है। तो ये होपफुली आप याद रखोगे हसीना मासूका, इससे आपकी पूरी चीजें क्लियर हो गई, राइट। सो हु वाज द फाउंडर, बिम्बिसार। अब देखो ये पूछेंगे कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल कौन सा था। फर्स्ट कैपिटल पाटलिपुत्रा नहीं था फ्रेंड्स मगध का, फर्स्ट कैपिटल राजगीर था। हम लोग आगे चल के देखेंगे किसने एस्टैब्लिश किया था, इन्होंने बिम्बिसार ने ही एस्टैब्लिश किया था फर्स्ट कैपिटल राजगीर, याद रखेंगे आप, ठीक है। और पाटलिपुत्रा तो बहुत बाद में कैपिटल हुआ था जिसको कि उदयन ने एस्टैब्लिश किया था। बस हो गया, आपको मगधा, ओवरऑल मगधा से इतना ही याद रखना है, ठीक है। दैट्स इट। अब आप मौर्य में इंटर कर रहे हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यस, मौर्य में आपको क्या देखना है। मौर्य में सबसे इंपॉर्टेंट है अशोका। पूरी ये अशोका के ही अराउंड रिवॉल्व करती है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अशोका से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन कौन है, ठीक है। तो बावरू रॉक एडिक्ट्स है, एडिक्ट्स याद रखेंगे आप, जो कि अशोका के इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है मेनली। उसमें इनका नाम है देवनामा, बताएंगे आप, देवनामा पियादासी, ठीक है।
यहीं पे ये जो अशोका का नाम है देवनामा पियादासी, ये बाबरू रॉक एडिक्ट में मेंशन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि अशोका के जो एडिक्ट्स रहे हैं उस समय की लैंग्वेज क्या थी, तो कौन सी लैंग्वेज थी फ्रेंड्स बताएं आप? ये प्रकृत थी, मासेस तक पहुंचना था ना। प्रकृत लैंग्वेज मतलब जो कि मासेस का लैंग्वेज है, प्रकृत मतलब नेचर, जो सब बोलते थे, तो मासेस तक पहुंचना था, प्रकृत लैंग्वेज रखा था उन्होंने, याद रखिए आप। एंड स्क्रिप्ट कौन सी थी फ्रेंड्स? ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। बस ये हो गया। एंड अशोका के धम्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? अशोका का धम्मा, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है? जनरली हमें लगता है कि बुद्धिज्म अशोका के आसपास काफी अशोका जो है, अशोका काफी आजीविका सेक्ट से भी रिलेटेड थे और बुद्धिज्म फ्लरिश किया था इनके टाइम पे, तो अशोका का धम्मा जो होगा वो बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा, बुद्धिज्म पे सेंटर्ड होगा। बट नहीं फ्रेंड्स, ये इनका काफी ब्रॉडर कवरेज था। ये किसी एक्चुअली अशोका का जो धम्मा था ना, ये रिलीजन से बियॉन्ड था, ये ह्यूमनिज्म पे फोकस था, राइट? ये रिलीजियस नहीं था, ये ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट्स थे इसमें थे, ये ह्यूमनिज्म पे फोकस था। इसमें बात इन्होंने की थी कि बड़ों की रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये पीस की बात करते थे, ये टॉलरेंस की बात करते थे, ये सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, राइट फ्रेंड्स? तो ये कोई रिलीजियस एलिमेंट नहीं था अशोका का धम्मा, एक तरह से सेक्युलर एलिमेंट था। क्लियर है ये? तो अगर आपसे पूछा जाता अशोका का धम्मा के बारे में, तो सिर्फ बुद्धिस्ट टीचिंग थी नहीं, ये सारे रिलीजियंस के जो ब्यूटीफुल पॉइंट थे, जो एक ब्यूटीफुल अमलगमेशन था, इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो डिफरेंट रिलीजियंस के थे, उनको इन्होंने क्लब करके दे दिया था। अब आप जो है अशोका के टाइम पे मेगास्थनीज को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये उनके टाइम पे मौर्यन एम्पायर में जब आप पढ़ रहे हैं तो मेगास्थनीज को पढ़ेंगे। इनकी एक बुक है, उस बुक का क्या नाम है? इंडिका। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इंडिका मेगास्थनीज से रिलेटेड है। ये कहाँ के एम्बेसडर थे फ्रेंड्स, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीक के एम्बेसडर थे, और क्या नाम था किंग का? सेल्यूकस निकोटर। ठीक है, और ये मेगास्थनी जो है अपने बुक इंडिका में लिखते हैं कि जब ये आए थे इंडिया में, तब उस समय मौर्यन सोसाइटी जो थी वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे बीपीएससी कि इनमें से कौन सा सोर्स मौर्यन सोसाइटी के 7 क्लासेस में डिवाइडेड होने की बात करती थी, आप मेगास्थनीज की इंडिका मार के आना। ठीक है, अब पूछते हैं कि अब किसके कोर्ट में आए थे मेगास्थनीज, मतलब जब वो इंडिया आए थे तो उस समय किसका राज चलता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट में आए थे। आपको याद रहेगा, ये लिख लेंगे आप, ये गुप्त मौर्य। मेगास्थनीज आप मेगास्थनीज से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन आप लेके जाइए। अगर इसके बियॉन्ड आता है तो हार्डली कोई बना पाएगा, और अगर इसमें से आता है तो आप डेफिनेटली सिक्योर कॉन्फिडेंस से जाइए। ठीक है ना? आपको बीपीएससी से तो मतलब कंपटीशन नहीं, आपको कंपटीशन आपके सिमिलरली सिचुएटेड एस्पिरेंट्स से, राइट? तो इतना करके जाइए फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता है कि मेगास्थनीज से इसके बियॉन्ड क्वेश्चन आएगा, और अगर आता है तो किसी के लिए ये कॉन्फिडेंस क्वेश्चन देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, इससे ज्यादा किसी को नहीं आता। जब हम ट्रेवलर्स की बात करें तो हम डायामेकस की भी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी एक एम्बेसडर थे जो कि मौर्यन कोर्ट में ही आए थे। ये सीरियन एम्बेसडर थे। ठीक है, ये कहाँ से थे? सीरियन एम्बेसडर थे। कौन से किंग का क्या नाम था? एंटीलोकस I। ठीक है, डायमेकस कहाँ के थे? सीरियन एम्बेसडर थे। किस किंग का नाम क्या था? एंटीलोकस I। एंड किसके कोर्ट में आए थे फ्रेंड्स डायमेकस? ये बिम्बिसारा के कोर्ट में आए थे। याद रहेगा आपको? ठीक है, बस इतना करना है, और देखिए कैसे रुकता है आपका एग्जाम। आप करके तो जाइए। सिमिलरली मैं मैथ्स के लिए भी बोलूंगी फिर से, एंड सिमिलरली मैं पॉलिटी के लिए भी बोलूंगी, एंड सिमिलरली मैं करंट अफेयर्स की ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी डाल के रखी हुई हूँ अपने चैनल पे, इन सब के लिए बोलूंगी कि आप इतना करके तो जाइए। और जब भी मौर्यन एम्पायर की बात होगी, कौटिल्य की बात ना हो तो डिस्कशन अधूरा रहता है। कौटिल्य का निकनेम क्या है आपको ये पता होना चाहिए, राइट? विष्णु गुप्ता। इन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। अब अर्थशास्त्र से जनरली हमें लगता है कि इकोनॉमी मतलब
इकोनॉमी, यस इकोनॉमी की हिंदी अर्थशास्त्री होती होगी शायद, इकोनॉमी से रिलेटेड है, बट नहीं, ये पॉलिटिकल अफेयर्स जो मौर्यन एम्पायर के थे उसके बारे में बात करता है। ये आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी की किताब नहीं है, ये पॉलिटिकल अफेयर्स मौर्यन एम्पायर की बात करता है। अर्थशास्त्र में एक सीता लैंड की बात की गई है फ्रेंड्स, राइट। तो ये सीता लैंड क्या है, ये वैसा लैंड है जो ट्राइब्स द्वारा कल्टीवेट किया जाता था। सीता लैंड इज अ लैंड कल्टीवेटेड बाय ट्राइब्स। ये दैट्स इट। आप इसके बियॉन्ड करके जाइएगा, अर्थशास्त्र से इससे बियॉन्ड पूछता है तो बस इतना कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि अगर आपको नहीं पता है तो किसी और को भी नहीं पता होगा, राइट। बस इतना ही करना है, और अगर आपने इतना कर लिया है तो आप सोएंगे नहीं, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे। और जो ये आपके एकदम कोर एरियाज है जो कि आने ही आने चाहिए। आप एक बार और भी अपने जो ब्रॉडर एरियाज अपने पर पढ़ रखा हो देख सकते हैं, बट इतना तो आपको करके ही जाना है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट थीम, मौर्यन एम्पायर के बाद देन विल हैव गुप्ता एम्पायर, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे इससे काफी देखते हैं गुप्ता एम्पायर में फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन था, राइट। उसके बाद आप देखेंगे लैंड सिस्टम के बारे में देखेंगे, देन लैंड रेवेन्यू कितना हुआ करता था। आप 1/6 याद करके जाएंगे, 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जितनी उपज होती थी उसका 1/6, ठीक है। और फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स थे। लैंड्स को कैटेगराइज करके रखा गया था। अपराहत बोलते थे, क्षेत्र बोलते थे, वास्तु बोलते थे एंड खील लैंड बोलते थे, ठीक है। तो अपराहत किससे रिलेटेड था फ्रेंड, ये ऐसा लैंड था जिसको हम कल्टीवेट नहीं करते थे, विदाउट कल्टीवेटेड। ऐसे हम जो बोलते हैं ना कि गांव में बोलते हैं परती, फॉरेस्ट लैंड, वैसा था ये, ठीक है। क्षेत्र किससे रिलेटेड था फ्रेंड्स, ये ऐसा जमीन था, ऐसे लैंड थे जो कि सुटेबल थे कल्टीवेशन के, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इस पे कल्टीवेशन होता है। ये परती थी अपराहत, इसमें कल्टीवेशन होता था। वास्तु किससे रिलेटेड था, वास्तु शास्त्र फ्रेंड्स। वास्तु कब दिखाते, जब हमें रहना होता है, यानी ये रहने के लिए था, तो ये हैबिटेशन से रिलेटेड था। एंड खील लैंड, ये किससे रिलेटेड था, ये लैंड के टाउन, इसको खाली छोड़ देते थे, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर लेंगे, 2 बार याद करिए, देखिए कैसे याद नहीं होता है आपसे। हो गया, ये पूछा गया है अपराहत, एक बार पूछा गया, दोबारा भी पूछा जा सकता। नाउ यू कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस एजुकेशन सेंटर क्या था, ठीक है। तो फ्रेंड्स नालंदा जो है वो गुप्ता पीरियड के लिए फेमस था। और मौर्य में मैं शायद एक डिस्कशन करना भूल गई, मौर्य में तक्षशिला था फेमस, यस यहाँ पे मैं भूल गई करना। फेमस एजुकेशन सेंटर तक्षशिला मौर्य के टाइम में। आप माता से याद रखेंगे इसको, माता, मौर्य, तक्षशिला। तो तक्षशिला कहाँ पे था, मौर्य के टाइम पे था। और नालंदा कहाँ पे था, गुप्ता के टाइम पे था। और किसने बनवाया था इसको, नालंदा को, कुमार गुप्ता। फ्रेंड्स मेरा भी सरने मतलब मैं भी कुमारी लिखती हूँ, बहुत सारे हमारे भी कुमार होते हैं, तो इस तरह से आप रिलेट कीजिए कि जो कुमार है वो नालंदा पढ़ने गए, तो नालंदा कुमार कैसे, तो कुमार गुप्त, ठीक है। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। हम क्यों क्या कैसे नहीं जाएंगे, बस हमको इतना याद रखना है, क्लियर है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, अब गुप्ता एम्पायर काफी रिच एम्पायर था और यहाँ पे धर्म कर्म के काफी अच्छे काम होते थे, कर्म कांड होते थे। तो आपको ये याद रखना है कि गुप्ता एम्पायर जो है वो फेमस है विलेज, वो ना गांव के गांव दान दे देते थे मंदिरों को और ब्राह्मणों को। बिहार से जो लोग हैं और गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, मठ एक संस्था होती है हर गांव में, मेरे गांव में भी है। तो उस मठ के पास काफी जमीन होता है। वो जमीन किसका था, वो जमीन पुराने राजा रजवाड़े जो थे वो क्या करते थे, दान दे देते थे, तो वो मठ की जमीन हो जाती थी, मंदिरों की जमीन हो जाती थी। तो ये गुप्ता के टाइम से फेमस है, आ तो रहा था पहले से, तो बट वो गुप्ता जो है वो इसके लिए फेमस है, विलेज गिफ्ट्स करने के लिए, गांव के गांव वो दान कर देते थे, ठीक है। अब एक और चीज हम गुप्ता एरा में देखेंगे, पर्सनालिटी से रिलेटेड काफी सवाल आते हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट है सुश्रुत, ठीक है। तो गुप्ता एरा में जो सुश्रुत थे वो मेडिसियन थे, वो फर्स्ट इंडियन सर्जन है सुश्रुत,
ठीक है, गुप्ता एरा के हैं। और इन्होंने किताब एक लिखी है सुश्रुत संहिता, आप याद रखेंगे संहिता, ये किस सर्जरी से रिलेटेड किताब होगी ये फ्रेंड, ये राइट। और ये संस्कृत में लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। सुश्रुत संहिता, या सर्जन है तो सर्जरी से ही लिखेंगे, और किस में लिखी थी, संस्कृत में, फाइन। अब आप ये देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन से चाइनीज पिलग्रिम्स आए हैं। हमने पीछे भी देखा था कि सीरियन और ग्रीक निकोटर्स देखे थे, सॉरी ग्रीक एम्बेसडर्स देखे थे मौर्य में। गुप्ता में चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे, फाहिन, ठीक है। और किसके कोर्ट में आए थे फ्रेंड, ये चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में। आपको बस ये याद रखना है, फैक्ट्स याद रखने हैं फ्रेंड्स। दो चाइनीज पिलग्रिम्स आए हैं इंडिया में, एक फाहिन एक ह्यूएनसान, राइट। तो आपको याद रखना है फाहिन चंद्रगुप्त टू के टाइम आया, और ह्यूएनसान हम देखेंगे कहाँ पे, अभी हम डिस्कस करने जाएंगे हर्षा वाला टाइम, उसमें देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इम्पोर्टेंट 5-6 पोर्ट्स पता होना चाहिए, एक बार सवाल आया हुआ है, जरूरी नहीं कि रिपीट हो जाए, राइट। बट आप मैं मेंशन कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। ताम्रलिप्ति एक उनकी पोर्ट है, ताम्रलिप्ति। कावेरी पत्तनम पोर्ट रही है उनकी, यस। कल्याण पोर्ट रहा है गुप्तास का, भरूच रहा है, कैम्बेरा। अब इससे बियॉन्ड आएगा फ्रेंड्स, तो ये इतना आप याद करके जाइए, लिमिट कर देंगे, ठीक है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर सुश्रुत को देखा, हमने देखा समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता किस लिए फेमस है आप बताइए। इनको किस कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसलिए, ठीक है, इसलिए ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। कुमार गुप्त क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नालंदा में जाके मतलब नालंदा कुमार, ऐसा मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं ये पढ़ते नहीं थे ना, नालंदा बनवाया था, ठीक है। अब स्कंदगुप्त क्यों फेमस है फ्रेंड्स, जब इंडिया में हुन्स का इन्वेजन हुआ था सेंट्रल एशिया से, तो उस समय जो इंडिया को रूल कर रहा था वो स्कंदगुप्त थे, और उन्होंने इंडिया को प्रोटेक्ट किया था। और ये कहाँ पे मेंशन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है स्कंदगुप्ता के बारे में और हुना इन्वेजन के बारे में, इसलिए जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या क्या देखना है, कि ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, आपको याद होनी चाहिए। हमने अभी देखा था कि मौर्य का किस में था, प्रकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, बट गुप्ता तक आते आते देखो संस्कृत हो गया था डोमिनेंट लैंग्वेज, राइट। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये भी बात की गई है कि चंद्रगुप्त का जो डोमिनेंस है वेस्ट इंडिया तक पहुंच गया था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में बात की गई है। और चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र लेक बनवाया था, सॉरी सुदर्शन लेक एस्टैब्लिश किया था, बनवाया था सौराष्ट्र रीजन में, वो भी इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आपको ये इतना याद होना चाहिए, स्कंदगुप्ता, हुना इन्वेजन, और ये सारी चीजें बस आपको ये याद रखनी है। जैसे जैसे मैं फ्लो में करवा रही हूँ आप करते जाइए, आप देखिए, तो आप बस करके देखिए, ठीक है। 5th थीम फ्रेंड्स मैं बुक्स एंड ऑथर्स की रखती हूँ, ठीक है। और बहुत ज्यादा बुक्स एंड ऑथर्स आपको नहीं करने, 5-6 करने। जैसे कि पहली आप राज तरंगिनी कर लीजिए, राज तरंगिनी, ये किससे रिलेटेड है, किसने लिखी थी, कल्हण ने लिखी थी, ठीक है। ये इसमें क्या है, ये संस्कृत में लिखी हुई बुक है, ठीक है। ये कश्मीर के में एक लोहार डायनेस्टी हुआ करती थी, कश्मीर की लोहार डायनेस्टी, ठीक है, उससे उसकी स्टोरी है राजतंगनी में बात की गई है, राइट। सेकेंडली हर्षाचरित एंड कादम्बरी, बाना भट्टा ने लिखी थी, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अब तो पता चल ही गया है, राइट। अर्थशास्त्र हमने अभी डिस्कस किया, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का निकनेम क्या है आप कमेंट में बताएंगे मुझे, हालांकि हमने अब डिस्कशन कर लिया है। और ये किससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। बाकी मुद्रा राक्षसा, ये इंपॉर्टेंट किताब है फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षसा, ये विशाखा दत्ता ने लिखी है। और इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने
चाणक्य की हेल्प से नंदाज को ओवरथ्रो किया। ठीक है, मुद्रा राक्षसा में कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के, आप इस चीज को लिखेंगे अपने नोट्स में, चाणक्य के हेल्प से किसको ओवरथ्रो किया? नंदा को। ठीक है, उसके बाद अब एक और बुक आती है फिर फ्रेंड्स, कुमार संभवा। ये कालिदास, ये एक एपिक है एक्चुअली फ्रेंड्स, कालिदास ने लिखी है ये। इसमें कार्तिकेय का बर्थ को पोर्ट्रे किया गया है। ठीक है, एक और बुक आप मेंशन कर लीजिए फ्रेंड्स, स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्ता, ये भाषा ने लिखा है, राइटर है भाषा। इसमें उदाइन की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ उदाइन। उदाइन कौन था फ्रेंड्स? उदाइन वो था जिसने कि राजगीर से पाटलिपुत्र कैपिटल बनवाया था। आप बोलोगे कि आप पीडीएफ दे दो, मैं पीडीएफ दे दूंगी फ्रेंड्स, लेकिन आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, अपने 1 घंटे इन्वेस्ट करके देखिए, वीडियो को स्किप करके देखिए, फास्ट करके देखिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। आप देखिए, आप जब लिखेंगे और सुनेंगे ना, आप खुद ब खुद आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी, आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है। और दोबारा प्ले करके कान में लगा के आप इसको सुन लीजिएगा, खत्म। ये तो आपने एक बार लिख लीजिए, अपने नोट्स को 2 बार पढ़ लीजिएगा, खत्म। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 5th। अब हम लास्ट थिंग पे आते हैं, जिसमें मैंने मिसलेनियस रखा है। ठीक है, अब इसमें मैंने हर्षा को भी रखा है, धर्मशास्त्र पीरियड को भी रखा है, संगम डायनेस्टी को भी रखा है, वैदिक पीरियड को भी रखा है। पर आप बोलोगे प्रियंका इतनी सारी चीजें आपने एक में क्लब कर दी, तो मैं बोलूंगी कि मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हर्षा के बारे में बीपीएससी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, वो उनके भी डिटेल में नहीं पूछते, वो पूछते कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया था हर्षा के बारे टाइम पे। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कौन आया था? ह्यूएन त्सांग, आपको याद होना चाहिए। हर्षा का कैपिटल कहाँ था? रत्नावली नहीं, थानेश्वर, सॉरी फ्रेंड्स, थानेश्वर। ठीक है, और हर्षा के टाइम पे कौन था? बना भट्टा था, उसने 2 किताबें लिखी थी, हर्षा चरिता एंड रत्नावली। यस, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, अभी हो गया, हर्षा आपका कंप्लीट है। इससे ऊपर वो पूछते ही नहीं है, पिछले 5 सालों से तो हर्षा को पूछा ही नहीं उन्होंने, और पूछेंगे भी तो इसी में से घुमा फिरा के पूछेंगे, और नहीं तो फिर बैठ के लूसेंट। इतना टाइम कहाँ है फ्रेंड्स कि इन सब एरियाज पे इतना एफर्ट लगा जाए, राइट? आपको ये तो इतना ही आपको करना। हर्षा में चाइनीज, ये ह्यूएन सांग कहाँ कब किसके टाइम पे आता है, ये आपको याद रखना है। कैपिटल क्या थी इनकी। आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये किससे रिलेटेड है, राइट? सो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? ये किंग खरेवाला से रिलेटेड है, जो कि छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दैट्स इट, इतना याद करके जाइए आप हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में। फ्रेंड्स, धर्मशास्त्र पीरियड बहुत पहले, मतलब 60-62 से भी पहले कभी पूछा गया उसको। ये पोस्ट गुप्ता पीरियड को धर्मशास्त्र पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है अनटचेबिलिटी काफी विजिबल है, मतलब एकदम पकड़ बना लिया था हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी। तो एक पीरियड है जहां पे कि अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट एकदम वेरी क्लियर है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। एंड 3rd पॉइंट है फ्रेंड कि सद्भागा, एक कीवर्ड रिलेटेड है इस पीरियड से। सद्भागा, सद्भागा क्या था? ये धर्मशास्त्र पीरियड का टर्म है। ये रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू को सद्भागा कहते थे। ठीक है, और ये कितना होता था? 1/6, सेम एज गुप्ता। याद रहेगा आपको। धर्मशास्त्र पीरियड किसको कहते हैं? पोस्ट गुप्ता पीरियड कहते हैं। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि अनटचेबिलिटी एकदम बहुत क्लियर थी। सद्भागा क्या था? रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू था, और ये 1/6 था। फाइन, अब आइए संगम डायनेस्टी। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है ना कि लूसेंट या फिर कोई भी किताब बैठ के संगम के नोट्स निकालने नहीं है।
संगम से तो हार्डली 2 सवाल पूछे हैं, और बिहार का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है ये। आपको ये पता होना चाहिए कि संगम डायनेस्टी में कितने किंगडम्स थे, 3 किंगडम्स थे। कौन कौन थे? चोला, चेरा एंड पांड्या, राइट। ये साउथ इंडिया की जो दक्कन प्लेट्यू रीजन की ये डायनेस्टीज है, राइट। आपको इनको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था। तो चोला जो थे ना फ्रेंड्स, वो विलेज असेंबली के लिए ये बहुत फेमस थे। ये बड़ा ही डेमोक्रेटिक सेटअप इनका हुआ करता था, आप याद रखिएगा, ठीक है, हो गया। और उरैयूर फ्रेंड्स एंशियंट तमिलनाडु है ये। अभी जो तमिलनाडु है वो वाला, उसको उरैयूर बोलते थे। ये कॉटन ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था चोला पीरियड, संगम पीरियड में। इतना आप याद करके जाइए, इतना ही कर लीजिए अगर आपने कुछ नहीं किया है तो। और क्योंकि ये मेन एरिया है जहां से बीपीएससी सवाल पूछ रही है। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो, और इस टाइम पे पढ़ रहे हो और पहले कभी नहीं पढ़ा है, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने जो हिट एरिया है उनको कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करके जाइए। लास्ट बनता है फ्रेंड वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में अब आप इतना सारा लिखा हुआ है, वो उनको सोम से मतलब है, गायत्री मंत्र से मतलब है, वार ऑफ 10 किंग्स से मतलब है। तो पूरा रट के क्या करेंगे? वो आपसे पूछते हैं कि सोम, गॉड सोम के बारे में कौन से मंडल में बात की गई है, तो आपको आंसर याद होना चाहिए कि 9th मंडल में। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में, तो आपको आंसर याद होना चाहिए कि 3rd मंडल में। सोम जो है वो मीन्स सोमरस बोलते हैं ना, प्लांट के जूसेस निकालते थे, उसके देवता है। गायत्री मंत्र 3rd मंडल से। और गायत्री मंत्र में क्या, सूर्य की पूजा होती है, तो 3rd मंडल किससे रिलेटेड है? सूर्य से रिलेटेड, याद रखेंगे आप। वार ऑफ 10 किंग्स, पौरुषणी इसको बोलते, पौरुषणी हुई थी, तो ये आप याद रखिए इतना बस। और लास्ट में फ्रेंड्स फिलोसफी के, अगर क्योंकि उन्होंने लास्ट 66 बीपीएससी में फिलोसफी के एक सवाल डाल दिए थे, अब मैं आपको कहूंगी कि भाई तुम फिलोसफी पढ़ो, नहीं। आप ये याद रखिए कि 6 मेजर फिलोसफी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? न्याय, वैशेषिका, योगा, वेदांता, संख्या एंड मीमांसा। आपको याद हो, उन्होंने वैशेषिका से पूछा था, ये पूछा था कि कौन सी फिलोसफी जो है एटम से रिलेटेड है, एटॉमिक थ्योरी को प्रोपाउंड करती है, तो वैशेषिका है। न्याय जो है, न्याय करना है, न्याय हमेशा लॉजिक के बेसिस पे होता है, रीजनिंग के बेसिस पे होता है ना, तो लॉजिक है। योगा में आप क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं, राइट। संख्या में हम यूनिवर्स के बारे में बातें करते हैं। वेदांता आपको पता ही है। बस ये आपको 6 इतना ही याद रखना है फ्रेंड्स, इतना ही बहुत है, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिया क्योंकि एक बार उन्होंने सवाल पूछा है, बस आपको इतना याद करके जाइए। और यही 6 थीम्स है फ्रेंड्स, दैट्स इट। आप इतना याद करके जाइए और आपके 90% क्वेश्चंस इन्हीं एरिया से आने वाले हैं, इन्हीं 6 थीम्स से आने वाले हैं। और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ये सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमने डिस्कस की है, मगध में हसीना मासुका, मौर्यन एम्पायर, देन गुप्ता, देन हम फिर मिसलेनियस, बुक्स एंड ऑथर्स हमने देखा 5-6 बुक्स, एंड देन हम मिसलेनियस देखे। ये इतना करके जाइए, आपका एंशिएंट इंडिया बिल्कुल नहीं रुकेगा। और यस, ये 48 मिनट्स अगर आप देखते हैं आप तो ट्रस्ट मी आपके इन्वेस्टमेंट हो गए 48 मिनट्स, ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। एंड मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे रिवीजन की थीम्स लाऊं और आपका रिवीजन बिल्कुल ही टारगेटेड एंड टू द पॉइंट हो। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन फ्रेंड्स, आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड एंड हम्बल एट द सेम टाइम। जो मैथ्स का वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ थैंक्स आया है, थैंक्स एंड थैंक्स आया है। तो थैंक यू सो मच। एंड यस, मैथ्स को निग्लेक्ट नहीं करना है। 10 टॉपिक्स हैं, 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हीं 10 टॉपिक्स से आएंगे, वो आप करके देखिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।